जब इसका क्या है, त्रिकोणमिति टेबल याद रहेगा। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा त्रिकोणमिति टेबल। ये सिंपल से ये सवाल बनने की, तो इसके लिए आपको पहले ये टेबल याद करना पड़ेगा। तो टेबल में होता है, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हो जाएगा इस प्रकार, आप लिखना ऐसे लिखना, ये साइन थीटा, फिर लिखना यहाँ कॉस थीटा, फिर ये हो जाएगा टेन थीटा, इसके बाद होता है साइन थीटा हो जाएगा कॉस, यहाँ टेन के बाद कॉट लिख सकते हैं, ये कॉट, साइन उल्टा हो जाएगा कॉसेक, और कॉस उल्टा हो जाएगा। इसको आपको बनाने आना चाहिए। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है 0 अंश, ये हो जाएगा 0 के बाद 30, फिर 30 के बाद 45, उसके बाद ये हो जाएगा 60, और उसके बाद हो जाएगा ये 90। ये टेबल, ये याद रहेगा तभी क्या होगा, ये सवाल बनेगा। एकदम सिंपल है, मान बस रखना है, लेकिन टेबल याद रहेगा तब तो यहाँ से आपको याद रखना है। इसको बनाते हैं, अगर बनाने नहीं आता तो आपको याद रख लेना है। जैसे साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ आपको बनाना है तो बना भी सकते हैं, जैसे ये इसका हो जाएगा साइन थीटा बनाना होता है। क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है, ऐसे करके लिखना है। पहले लिखना है 0, यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 3, और यहाँ लिखना है 4। बनाने का तरीका है, फिर सबके नीचे में 4 का भाग देते हैं, ये 4, ये 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। फिर ऐसे इसमें करनी लगाते हैं, ऐसे, ये इसका नियम है बनाने का। क्लियर हुआ? तो यहाँ देखिए 4 शून्य 0 होगा, और 0 का वर्गमूल 0 होता है, तो याद रखना है। ऐसे अगर हम इसको हल करेंगे, ये 4 शून्य 0 होता है, और 0 का वर्गमूल 0 होता है, यहाँ पर इसका मान क्या आ गया 0। वैसे अब 4 का भाग 1 में नहीं दे सकते, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल होता है 2। अगर हम करनी से हटाते हैं तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। हमेशा याद रखना, किसी में अगर करनी 4 है तो 2 होगा, करनी 9 है तो 3 होगा, करनी 1 है तो 1 ही होगा, और करनी 2 है तो वैसा ही रहेगा, करनी 3 है तो वैसा ही रहेगा, वो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखना 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, फिर 2 का यहाँ पर याद रखना है आपको, इसको हम कटा सकते हैं। ऐसे लिखा है करनी 2/4, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे हो जाएगा। 1 का वर्गमूल होता है 1, और 2 का नहीं होता, बताया 2 को वैसे लिखना है, करनी 2। 2 को होता है दशमलव में होता है, उसको हमको नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ये 1/करनी 2। वैसे बताया भी 3, तो 3 का क्या होता है, करनी 3 को करनी 3 ही लिखना है, तो करनी 3 को करनी 3 ही लिखना, लेकिन करनी 4 की जगह क्या लिखना है 2। वैसे ये 4 एकम 4 हो जाएगा, 4/4 है तो 4 एकम 4, और 1 का वर्गमूल 1, तो यहाँ आएगा 1। ऐसा इसको बना सकते हैं। इस प्रकार ये क्या हो गया, साइन 0 का मान 0, जहां साइन 30 दिखेगा तो वहां पर लिखना है 1/2, साइन 45 तो 1/करनी 2, साइन 60 तो करनी 3/2, और साइन 90 तो 1। इस प्रकार आपको लिखना है। तो कहीं भी आपको दिखे तो यहाँ पर जैसे साइन, तो साइन इसमें नहीं दिया है, अब आगे बनाते हैं। तो एक लाइन अगर आपको ऐसे बनानी नहीं आया तो एक लाइन को आप याद कर लेना है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/करनी 2, साइन 60 का मान करनी 3/2, और साइन 90 का मान 1। तो एक लाइन याद कर लिए, अब इसी से सब बन जाएगा। अब देखना इसको उल्टे क्रम में जमाना है, तो 1 को यहाँ लिखना है, फिर एक करनी 3/2 को लिखना है, फिर 1/करनी 2, फिर 1/2, और ये 0, उल्टे क्रम में जमाना है। ये हो गया कॉस। अब टेन का, तो टेन के लिए फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है, ये हो जाएगा यहां से होगा, टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कहने का मतलब अगर ये साइन है ये कॉस है, हम दोनों को आपस में भाग देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए साइन का मान ये 0 है और ये 1 है, यहाँ हम लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 1। 1 शून्य होता है 0, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा। अब सिंपल सा इससे इसको भाग देना है, तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये बटा हो गया करनी 3/2, तो नीचे का 2 कटेगा, ऊपर में 1 और नीचे में करनी 3, ये हो गया 1/करनी 3। ये दोनों देखिए इसको हम भाग देंगे, एक जैसे है, 1/करनी 2, 1/करनी 2, तो जब भी एक जैसे है और उसको भाग देते हैं तो हमेशा 1 आता है। जैसे कि 2/2 भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो वैसे ही वो दोनों कट जाएगा, 1 बचेगा। इसको देखिए करनी 3/2, और नीचे में क्या है इसके 1/2, तो 2 और 2 कट गया, ऊपर में करनी 3 और नीचे में 1, तो नीचे में 1 को लिखने की जरूरत नहीं, क्या बचा इसमें करनी 3। अब इसको देखिए ऊपर में 1 और नीचे में 0, हमेशा याद रखना अगर
नीचे में शून्य है तो वो उसका मान हमेशा होता है अनंत। इसको आप याद रखें, अगर नीचे में शून्य है तो उसका मान क्या होगा? अनंत। तो यहाँ पर आप क्या रखना है? ये उल्टा 8 है, इसको बोलते हैं अनंत, याद रखना है, अनंत या फिर अपरिभाषित। ये हो गया। अब फिर से इसको क्या करना है? कॉट आगे तो उल्टे क्रम में जमाना है। ये अनंत को पहले लिखना है, फिर कर्णी 3 को लिखना है, फिर 1 को लिखना है, फिर 1 बटा कर्णी 3 को, ये कॉट का हो गया। अब कॉसेक, तो याद रखना साइन का उल्टा होता है कॉसेक। यहाँ पर आप याद रखना है साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो क्या करना है? उल्टा मतलब बस साइन में आ जाना, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 रहता है। तो क्या करना है? नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे। अब याद रखना 1 को ऊपर करेंगे, शून्य को नीचे करेंगे, 1 को ऊपर शून्य को नीचे। तो बताया अगर नीचे में शून्य आ गया तो उसका मान क्या होता है? अनंत। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? डायरेक्ट इसको लिखना है अनंत। इसको देखिए, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, तो 2 को ऊपर लिखना है, 1 को नीचे। अब 1 नीचे में रहता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखना है? 2। इसको देखिए 1 बटा कर्णी 2, तो कर्णी 2 को ऊपर और 1 को नीचे, तो 1 नीचे में है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको देखिए कर्णी 3 बटा 2, तो 2 को ऊपर और कर्णी 3 को नीचे। इसमें 1 है तो 1 के नीचे 1 ही होता है, तो सिर्फ उसको 1 लिख देना। फिर इसको क्या करना? उल्टे क्रम में जमा देना। 1 का 1, ये 2 बटा कर्णी 3, ये कर्णी 2, यहाँ 2 और ये अनंत। ये इसका टेबल है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मान बस रखना, अगर आपको टेबल बनाने आता है तब ये सवाल बनेगा, और इस टाइप का सवाल ये 4 नंबर में ये सवाल आता ही है। अब ये आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? 1030, ये 1030 इंटू सेक 45 और लिखा है प्लस 1060 और इंटू लिखा है सेक 30। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने भी आना चाहिए, उल्टा सीधा मान नहीं रखना है। अब क्या लिखा है? 1030 लिखा है 30, तो देखिए यहाँ पर ये 10 आ गया, 10 वाला लाइन में जाना है, उल्टा सीधा नहीं रखना है। 10 तो 10 वाला लाइन में आना है, 30 को देखना है, इसके सीध में आना है। ये तो शून्य वाला है, ये 30 वाला है, तो 10 और ये 30, तो 10 30 का मान कितना हो गया? 1 बटे कर्णी 3, तो इसके जगह लिखना है 1 बटा कर्णी 3 इंटू मतलब गुणा। अब ये हो गया सेक 45, तो सेक आ गया तो सेक वाला लाइन में जाना, तो ये सेक हो गया। अब 45, तो 45 कहाँ? ये देखिए ये वाला लाइन, ये ऐसे, ये सेक में जाना है और ये 45, सही सही मान रखना है। कितना आ गया? कर्णी 2, यहाँ पर लिखना है कर्णी 2 प्लस 10 60, तो यहाँ पर फिर से 10 में आना है, ये 10 यहाँ पर देखिए ये 60, तो 60 वाला लाइन जाना है, 10 को देखना है सीध में और ये 60, तो ये कर्णी 3, तो यहाँ पर आपको लिखना है कर्णी 3। फिर गुणा सेक 30, तो यहाँ पर फिर से सेक में आना है, ये सेक 30 कौन सा? ये वाला है, यहाँ पर सेक 30 का मान होता है 2 बटा कर्णी 3, ये हो गया 2 बटा कर्णी 3। अब देखिए कर्णी 2 और गुणा 1, तो ये 1 गुणा करेंगे तो कर्णी 2 ही होगा, ये कर्णी 3, यहाँ से कर्णी 3 कट जाएगा एक जैसे, इसलिए यहाँ पर बचा 2, यही क्या है इसका? तो सिंपल सा देखिए ये प्रश्न है, 2 लाइन में उत्तर आ गया, लेकिन आपको इतना सरल है, 4 नंबर का आता है, लेकिन आपको ये टेबल याद रहेगा तब तो ये बनेगा।